अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आप सब ने हमारी प्यारी आंटी जी का ब्लॉग देख ही लिया होगा। आंटी जी मंगलसूत्र पहनकर, साड़ी पहनकर तैयार होकर पहुंची हैं बालेशाह पीर। तो यहाँ पर मैं अपनी प्यारी आंटी जी से एक सवाल करना चाहती हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी के अकॉर्डिंग या फिर मुस्लिम इस्लाम के अकॉर्डिंग, जिसमें आप भी आती हैं मैं भी आती हूँ, मंगलसूत्र पहनने को किसी भी हदीस में या फिर किसी भी किताब में नहीं बताया गया है। और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग आंटी, एक औरत उसी के नाम का मंगलसूत्र पहन सकती है जो कि उसके नाम की सुहागन हो। अब एक तरफ तो आप अपनी लाइफ में बैठकर पब्लिक को ये कहकर बेला फुसला रही हैं कि मुझे उस इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़े टाइम के लिए मैंने भी आपकी बात को सच मान लिया था। पर कहते हैं ना कि सच वो नहीं होता जो कि हमारी आंखों से दिखता है। अब आंटी, अपनी लाइफ में बैठकर आपने कितना बड़ा बोल वचन दिया था, फिर जब एक इंसान के अंदर यानी कि आपके शौहर के अंदर जब इतने कीड़े हैं कि उसने आपको जगह जगह बदनाम किया, जगह जगह आपकी बात फैलाई, जगह जगह आपको रुस्वा किया, फिर आंटी वो कौन सा दिल लेकर आती हैं आप जो कि आप मंगलसूत्र पहनती हैं। मेरे अकॉर्डिंग सत्तानी जी की तो डेथ हो चुकी है और आपके अकॉर्डिंग आप सत्तानी जी की बेवा थी। उसी के बाद आपने जो है वो अपने सेकंड हस्बैंड यानी कि शेख साहब के साथ शादी की। तो फिर मुझे ज़रा ये बात बताएं आंटी, उनसे भी आपका इतना बिगाड़ खाता हो गया, मंगलसूत्र किसके नाम का है? कुछ तो गड़बड़ है। या तो आप पब्लिक का सी बना रही हैं या आप फिर खुद ही बेवकूफ़ बन रही हैं। जब उस मंगलसूत्र से शेख साहब का नाम अलग हटवाने का आपने फैसला किया था, जिस तरह से नाम अलग हटवाया जा सकता है आंटी, उसी तरह से पुरानी जेवर को एक्सचेंज भी किया जा सकता है आंटी। आप उसको चेंज करके कुछ और भी बनवा सकती थी, पर आपको भी शेख साहब के दिल में फुलझड़ियाँ छोड़ते हुए मज़ा आता है, मज़ा। सही बोली ना आंटी? मैं बराबर बोल रही हूँ ना? प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं है। जिस तरह से हंस हंस कर आप अपने झूठ को सच बनाती हैं पब्लिक को, मैं भी आपसे उसी तरह हंस हंस कर और बहुत नॉर्मल अंदाज में सवाल कर रही हूँ आंटी। या तो फिर ये कह दें कि ये मंगलसूत्र शेख साहब के ही नाम का है, या फिर ये बता दें कि ये मंगलसूत्र पहनने के पीछे आपकी वजह क्या है, या फिर ये बता दें ये मंगलसूत्र कहीं किसी और के नाम का तो नहीं। पब्लिक है आंटी जी, सब जानती है। अब दूसरी बात आंटी, सॉरी मैं थोड़ा सीरियस होती हूँ, कि आप जमजम का पानी लेकर बालेशाह सरकार पीर पर इसलिए जाती हैं कि जो भी ज़रूरतमंद वहाँ पर आए तो वो उस जमजम के पानी से फैज़याब हो। पर जो बेचारी आपके कमेंट्स में इतने कमेंट्स कर रही थी कि अम्मी हम इतनी बार आपके दरवाजे से यानी कि गेट से होकर चले गए, पर ना तो आप मिली और ना ही हमें जमजम का पानी मिला, वॉचमैन ने उन्हें आपसे मिलने नहीं दिया। अपने ब्लॉग में हर एक बात करने वाली हमारी आंटी जी कहती हैं कि मैं हर किसी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। फिर आंटी जी एक बात बताएं, क्या आपने अपनी उस व्यूवर्स का कमेंट्स नहीं पढ़ा जो बेचारी ने कितने दिल से आपके गेट पर आई थी आपको जमजम का पानी लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए, और तो और उसकी अम्मी भी आई थी। सबकी माँ की और अपनी माँ की इतनी इज्जत करने वाली हमारी आंटी जी फिर क्यों टाइम नहीं निकाल पाई जब एक माँ उनके दरवाजे तक आई थी? तो खैर छोड़ो आंटी जी, बड़ी बड़ी बातें आपकी आप नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि आंटी आपको तो बैठना है, लब लब और बिला बिला करनी है। इससे ज़्यादा मुझे आपकी ज़िंदगी का कुछ निज़ाम ही नहीं लगता। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी का कुछ निज़ाम है? नहीं आंटी, आप पब्लिक का सी बनाते बनाते कब खुद का सी बनाने लगी ये आपको भी नहीं पता चला कि मैं पब्लिक को धोखा देते देते अपने आप को कब झूठी उम्मीद दिखाने लगी। और एक तरफ हमारे शेख साहब हैं बेचारे, चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश तो की पर उनका पैर फिसल गया। क्यों? हमारी आंटी ने वहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, डू नॉट डिस्टर्ब।
अब शेख साहब, आपने हमारी आंटी के लिए अपनी इतनी गंदी ज़बान दिखाई, आपने इतना गंदा गंदा बोला, ये छोड़ चार औरतें रखने की आपने बात कही आंटी। शेख साहब, तो फिर वो प्रिया महेश्वरी जो थी और वो दूसरी जो सिस्टर थी, अंकल जी, आपने कभी उनके बारे में नहीं बताया? अंकल प्लीज़ 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 बुरा मत मानिएगा, कभी मत कहिएगा नूर नयाब ब्लॉग वाली मेरे लिए बोल रही है, मैं उसका ऐसा कर दूंगा। नहीं अंकल जी, मेरा सिर्फ आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे भी कर सकते हैं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर देखिए ना अंकल जी, आप दो नावों में सवार होकर चलने की तैयारी में थे, प्लस अपनी ज़बान को इतना गंदा कर रहे थे आप। क्या साबित किया अंकल जी आपने उसके बाद? अंकल ये सच है, सब जानते हैं कि कितना गंद आप फैला चुके हैं और कितना गंद आप फैला रहे हैं। ये आपकी ये नहीं है कि आज आपकी ज़बान देख ली तो मैं अचंभे में रह गई। अंकल, मैं तो आपकी ज़बान को अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपकी क्या ज़बान है। आपको अगर कोई कुछ बोलता है तो आप उसको कहने में कमी नहीं करते, वो चाहे बात झूठ हो चाहे सच हो, पर आपको अपनी ज़बान चलानी ही है। और ये क्या आंटी जी कि आप इतनी दिन की बातें कर रही हैं, सब कुछ पब्लिक को दिखा रही हैं, मैं ये बहुत अच्छी हो चुकी हूँ और मैं अल्लाह के नज़दीक जा चुकी हूँ। पर ये क्या आंटी, मैंने कल भी आपसे कहा था कि अगर आप दीन की तरफ राग़िब हो गई, दीन की तरफ मुतवज्जा हो गई, तो प्लीज़ कुरान की किसी भी छोटी से छोटी सूरह का तर्जुमा करके अपने ब्लॉग में बताएं आंटी। जो व्यूज़ आपको गिरने का डर पैदा हो रहा है वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि 100% लोग में से 90% लोग ऐसे हैं जो आज भी दीन के बारे में जानना और दीन के बारे में सीखना पसंद करते हैं। तो आंटी, अपने व्यूवर्स को अगर आप कोई तोहफ़ा देना चाहती हैं, अपने व्यूवर्स को आप अच्छी नसीहत देना चाहती हैं, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा मत बताएं आंटी। आप भी जानती हैं कि आपकी ज़िंदगी का निज़ाम कैसा है और आपके व्यूवर्स भी जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी का निज़ाम कैसा था और कैसा चल रहा है। तो प्लीज़ ये वाली नसीहत ना दें, कोई अच्छी दीन की, हदीस की, इस्लाम की रोशनी में अपने व्यूवर्स को नसीहत दें। और आंटी, आप कहती हैं कि मैं इस ज़िंदगी से अब खुश हूँ, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही है। पर आंटी, मुझे तो आपकी इस ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा बेकरारी नज़र आ रही है। वो चाहे शेख साहब के अलग होने की हो, वो चाहे आपके व्यूज़ डाउन होने की हो, वो A to Z कुछ भी हो सकती है। तो आंटी, फिर जो मैं आपको बता रही हूँ आप भी वही काम करें। और जो लोग मेरी वीडियो के नीचे आकर कमेंट्स करते हैं, बैड कमेंट्स करने वालों, कम से कम एक व्यूज़ तो देते हो, इसीलिए आपको मेरा ब्लॉग करने दिल नहीं करता। कम से कम टाइम तो है, जब कुछ कहने के लिए आप मेरा ब्लॉग चेक तो करते हो। भाई, मैं तो आंटी का ब्लॉग देखती हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ, पर आप लोग मेरा ब्लॉग क्यों देखते हो, ये चीज़ भी तो बताओ। और कितना दिल भर भर कर आप मुझे बैड कमेंट्स करते हैं। आप सोचते हैं मुझे फ़र्क पड़ गया, मैं चुप होकर बैठ गई। नहीं रे बाबा, जो 8 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली मेरी आंटी लिए बैठी हैं, जब बैड कमेंट्स करने से और किसी भी बात से मेरी आंटी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं तो एक बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ। और कब मेरा चैनल बंद हो जाए ये भी नहीं पता, क्यों बराबर उंगलियां हो रही हैं मेरे चैनल पर मैंने भी आपको खुली छूट दे दी, जितनी उंगलियां करनी है, जितनी स्ट्राइक मारनी है, जितने क्लेम मारने हैं। और आपको मेरा आंटी के लिए बोलना पसंद नहीं आता। आप लोग जो मेरे लिए इतना बोलते हो, मैंने कभी भी उनको पलट कर जवाब नहीं दिया, और ना मैं दूँ। किस लिए ना दूँ? क्योंकि अगर मेरा खुद का ज़मीर मुतमईन है कि मैं ठीक हूँ, तो फिर मेरा राइट ही नहीं बनता जो मैं किसी को भी जाकर जवाब दूँ। और हाँ आंटी जी, आज आप कह रही थी आपका बेटा कॉलेज गया है, तो आंटी जी, एक बार आपका बेटा जिम गया था, आप ये कहते हुए उसे छोड़ने के लिए गई थी कि माँ वाली फ़िक्र है, माँ तो माँ ही होती है। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि जिम में भी अपने बच्चे को छोड़ने के लिए गई। तो आंटी, जब आज बेटा आपका कॉलेज गया, इतना भारी कॉलेज बैग लेकर गया, तो आपकी ममता कहाँ गई थी? आप सो रही थी या फिर ममता सो रही थी आपकी? मेरी बातें सच में आपको बहुत बुरी लगती हैं, पर आप एक नज़रिए से देखेंगी तो जैसा कि मैं आपको कहती हूँ
कि हमेशा गलतियों को दिखाने वाला हमारा दोस्त और गलतियों को जो हमसे छुपाता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। आज अपनी वीडियो में बोलना बहुत कुछ चाहती थी, पर सच में मेरे पास टाइम कम है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। आंटी जी, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो आप कर रही हैं या फिर शेख साहब कर रही हैं?